सभी को जोहार। आज दिनांक 6 अगस्त 2025 को मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आज के दिन हमारे परम पूजनीय सदगुरु दिलीप सिंह जी, उनका आज प्रकाश पर्व है, आज उनका जन्म दिवस है। आज ही के दिन भैनी साहब के एक छोटे से गांव जिला लुधियाना में 1953 को उनका प्रकाश हुआ था इस धरती पर। और ऐसे महान व्यक्ति के जीवन के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आप सभी को। ये हमारे सदगुरु दिलीप सिंह जी की तस्वीर है, आप सभी देख सकते हैं। मैं आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं के प्रेरणा से हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। SGRS जो हमारी संस्था है, जिसके तहत लगभग 45,000 बच्चों ने कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार को प्राप्त किया है, अपनी जीविका को पाया है, तो वो कहीं ना कहीं महान परम पूजनीय सदगुरु जी के कृपा से ही संपन्न हो पाए हैं ये सारे कार्य। तो ऐसे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम एवं बहुत गर्वान्वित महसूस होता है कि हम उनके प्रकाश पर्व पर कुछ कर पाएँ या हम उनके जन्मदिन को मना पाएँ सभी मिलकर। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे सदगुरु राम सिंह जी महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने कूका लहर के संस्थापक भी रहे हैं और साथ में उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ पहला असहयोग आंदोलन चलाया था। उन महान स्वतंत्रता सेनानी सदगुरु राम सिंह जी के वंशज हैं हमारे गुरु जी। और आप सभी को सुन के बड़ा हर्ष महसूस होगा कि जिस प्रकार सदगुरु राम सिंह जी ने ब्रिटिश के कार्यकाल में स्त्रियों को पहली बार अमृत छकाया था, उसी प्रकार हमारे सदगुरु जी उन्हीं के सिद्धांतों और आदर्शों को मानते हुए, सदगुरु नानक देव जी के आदर्शों को मानते हुए उन्होंने नारी उत्थान में बहुत सारे कार्य किए हैं। उनका आदेश है कि हर नारी को पढ़ लिख के विद्या प्राप्त कर कौशल विकास का हुनर लेकर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए एवं गरीबी की जंजीरों से निकलना चाहिए। किसी भी आज के युग में कोई भी पद प्रतिष्ठा या पैसा कमाने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे गुरुजी खास करके गरीब बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने में, विद्या से जोड़ने में एवं कौशल विकास से जोड़ने में बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। गुरुजी ने अनेकों विद्या के केंद्र खुलवाए हैं बहुत सारे राज्यों में, जिससे कि गरीब बच्चियां शिक्षा को प्राप्त करें एवं अपने पैरों पे खड़ी हों। उनका मानना है कि हर एक लड़की को हर एक फील्ड में 50% भागीदारी या सहभागिता जरूर देनी चाहिए। महिला वर्ग जो है उसका चाहे राजनीति हो, चाहे खेल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे किसी भी प्रकार का फील्ड हो, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में 50% सहभागिता महिला वर्ग को होनी चाहिए, ऐसा हमारे गुरु जी का मानना है। ऐसे महान सदगुरु जी का आदेश है कि कोई भी लड़की की शादी में दहेज ना दिया जाए। दहेज प्रथा के खिलाफ भी गुरु जी समय समय पे अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दहेज प्रथा जो है वो पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के आता है। एक लड़की का विवाह होना उसके पिता को बहुत सारे कर्ज में भी डाल देता है। तो दहेज प्रथा की कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से समाप्ति होनी चाहिए, ऐसा हमारे गुरु जी का संदेश है, आदेश है। और वो इस चीज़ में बहुत प्रयत्नशील भी हैं। हमारा नामधारी संप्रदाय इसमें बढ़ चढ़ के अग्रणी भूमिका निभा रहा है कि दहेज प्रथा खत्म हो।
गुरु जी चूँकि एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं, हमारे नामधारी संप्रदाय के मुखिया हैं, हमारे संप्रदाय हमारे समाज के आध्यात्मिक गुरु गद्दी पर विराजमान हैं। तो आध्यात्म से जुड़े होने के कारण उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं कि सभी धर्म जैसे बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू सब लोग मिलकर रहें। उन्होंने कई एक मंच ऐसे खड़े किए हैं जहाँ पे जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव ना हो, जहाँ पे मानवता को प्रधानता से देखा जाए। पूजा पद्धतियाँ सबकी अलग अलग हो सकती हैं ईश्वर को प्राप्त करने की, परंतु जो मानवता का संदेश है गुरु जी का, उस संदेश के तहत हमें आपसी मतभेद भुलाकर, आपसी लड़ाइयाँ भुलाकर एकत्रित होकर बैठना चाहिए। और जो बड़े मुद्दे हैं पर्यावरण को लेके या ऐसे मुद्दे जो मानवता के लिए खतरे हैं, उस पर एक साथ मिलकर बैठकर उसके सॉल्यूशन की ओर सभी को बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारे गुरु जी का मानना है। देश प्रेम, अपने मातृभाषा के प्रति प्रेम, अपने भारतीय संस्कृति के प्रति जो गुरु जी का प्रेम है वो अतुलनीय है। उनके द्वारा हमेशा बोला जाता है कि हमें भारतीय होने पे हमेशा गर्व करना चाहिए। हमें गर्व करना चाहिए अपनी भारतीय भाषाओं पर, अपनी मातृभाषाओं पर। हमें गर्व करना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति पर, जो सबसे पुरातन संस्कृति रही है। योगा के साथ भी जुड़ने में गुरु जी का बहुत प्रयत्न है कि सभी हम भारतीय योग संस्कृति को अपनाएं और एक कम से कम हम लोग 24 घंटे में 1/10वां हिस्सा यानी कि 2 घंटा 40 मिनट हम लोग अपने शरीर के लिए निकालें, योग से जुड़ें, व्यायाम से जुड़ें, एक्सरसाइज करें, स्वस्थ रहें, ताकि हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। ऐसे महान गुरु जी की आज प्रकाश पर्व हम लोग मना रहे हैं। सभी लोग आज हमारे संस्थान SGRS में भी सभी लोग जो है इस प्रकाश पर्व को मना रहे हैं। इसके लिए सभी को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे पवित्र गुरबानी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक गुरबानी अंकित है, पवन गुरु पानी पिता माता तरफ महत। इसका मतलब होता है कि हमारे गुरबानी में गुरु नानक देव जी ने, हमारे गुरु जी ने पवन यानी हवा को परम गुरु माना है, पिता को, पानी को पिता माना है, पालक माना है, एवं धरती माता को अन्नपूर्णा माता का दर्जा दिया है। धरती माता हमारी हम सब की पोषक हैं, तो पर्यावरण का ध्यान रखना, उसको संरक्षित रखना, उसके संसाधनों को बढ़ाना, उसमें संवर्धन करना हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है, ऐसा गुरु जी का संदेश है। उनके इसी संदेश से प्रेरणा लेते हुए मैं हमारे संस्था के सभी जो सदस्य हैं, भले वो बच्चे हैं या ट्रेनर्स हैं या जो भी कार्यरत सदस्य हैं, सभी से आग्रह होगा कि हम लोग रविवार को दिनांक 10 अगस्त 2025 को सभी लोग एकत्रित हों एवं कम से कम हम लोग 250 से 300 पौधारोपण करके हम लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, उसको संरक्षित रखने में हम लोग एक छोटा सा योगदान दें। एवं सिर्फ हम लोग पेड़ ना लगाएं, पेड़ लगाने के बाद हम लोग ये भी प्रण लें कि उस पेड़ को हम लोगों को पूरा बड़ा करना है, उसका ध्यान रखना है। समय समय पे जो पेड़ को बड़ा करने के लिए जो संसाधनों की ज़रूरत है उसकी पूर्ति करें और उस पेड़ को एक वृक्ष का रूप दें, ताकि वो पेड़ बड़े होकर हमारे पर्यावरण की रक्षा कर पाएँ, हमारे धरती माता की रक्षा कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को हमारे गुरु जी के जन्म दिवस की प्रकाश पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और हम सभी मिलकर उनके इन आदर्शों और सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।